हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये लास्ट ईयर का मेरा रूफटॉप किचन गार्डन है, जिसे देख के काफ़ी लोग मुझसे इन फ्लावर्स के नाम और मैंने इन्हें कैसे ग्रो किया है जानना चाहते थे। तो मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ जहाँ मैं सीड्स ग्रो करने से लेकर फ्लावर प्लांट्स के केयर तक की अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँगा। हर सीड्स की जर्मिनेशन अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, डेप्थ ऑफ सोइंग सीड्स, स्टार्टिंग मिक्सचर, वाटरिंग टेक्निक, लाइट रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला एपिसोड, ग्रोइंग सीड्स विद प्रूवन रिजल्ट्स। दोस्तों, मैंने 27 वैरायटी की सीड्स मंगा रखी है, जो 10 रुपए से लेकर 40 रुपए पर पैकेट के बीच है। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। आज 6 नवंबर है और हमारे शहर गोरखपुर का टेम्परेचर 18 से 28 के बीच में चल रहा है, जो बहुत आइडियल है सीड्स जर्मिनेशन के लिए। तो मैं इन सीड्स को अभी इनकी लाइट रिक्वायरमेंट के आधार पर 3 कैटेगरीज में सेपरेट कर रहा हूँ। LR यानी लाइट रिक्वायर्ड, LCR यानी लाइटली कवर द सीड्स, DR यानी डार्कनेस रिक्वायर्ड या ऐसी सीड्स जिन्हें अंधेरे में ग्रो करते हैं। नए कोकोपीट को कम से कम 4 बार फ्रेश वाटर में धुल दें, जिससे उसमें मौजूद कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए और नन्हे पौधों में बीमारियों का कारण ना। धुलने के बाद इसे अच्छे से धूप में सुखा लें। बीज के अच्छे जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोकोपीट का टेक्सचर बहुत फाइन हो, मतलब वो छोटे छोटे कण में हो। कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, इसलिए हम सीड स्टार्टिंग मिक्सचर के लिए कोकोपीट में 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, जिससे जब हमारी सीड्स जर्मिनेट हो जाएं तो नन्हे पौधों को अच्छी न्यूट्रिशन मिले और वो तेज़ी से ग्रो करें। सेफर साइड वर्मी कंपोस्ट को भी मैंने 2 आवर्स की धूप दिखा के छान लिया है। हमारे बहुत से सीड्स बहुत छोटे दाने के होते हैं, इसलिए सीड स्टार्टिंग मिक्सचर जितना फाइन टेक्सचर का होगा, सीड्स को उतना ही अच्छा मीडियम मिलेगा जर्मिनेट होने के लिए। एयर पॉकेट्स नहीं बनेंगे, जिससे फंगस लगने की संभावना भी कम रहेगी और प्रॉपर मॉइस्चर भी सीड्स को मिलता रहेगा। इसके अलावा सीड स्टार्टिंग मिक्सचर में हम थोड़ा सा बोन मील यानी हड्डी का चूरा और नीम केक यानी नीम की खली ऐड करेंगे, मिक्सचर का न्यूट्रिशन बढ़ाने और फंगस लगने जैसी समस्याओं से बचने के लिए। नीम की खली को हम अपने हाथों से मसलते हुए ऐड करेंगे, जिससे वो भी फाइन पाउडर फॉर्म में ही ऐड हो। बोन मील भी हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, क्योंकि नन्हे पौधों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हर तरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इस पूरे मिक्सचर को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सीड लगाने के लिए सीड ट्रे या कोई भी ऐसी चीज़ ले जिसकी गहराई 2 इंच से ज़्यादा हो। मैंने वॉशिंग मशीन का थर्माकोल बेस लिया है। इसमें मैं अलग अलग वैरायटी के सीड्स एक साथ लगा सकता हूँ और ये बहुत हल्की है, जिससे मुझे इसे शिफ्ट करने में आसानी हो। एक्सेस वाटर के ड्रेनेज के लिए मैं इसमें होल्स बना लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार सीड्स लगा रहे हैं तो हर सीड एक अलग पॉट में लगाएं, क्योंकि सीड्स अलग अलग टाइम पे जर्मिनेट होंगे। तो आपको किसी अंकुरित हुए पॉट को धूप दिखाना है या किसी बिना अंकुरित पॉट को छांव में रखने में सुविधा होगी। मैं समय की कमी के कारण एक साथ लगा रहा हूँ। सभी ड्रेनेज होल्स को कवर कर दें, जिससे मिक्सचर लीक ना हो। फिर इसे 2-4 इंच सीड स्टार्टिंग मिक्सचर से फिल कर दें। समतल करके हल्के हाथों से प्रेस करके एक यूनिफॉर्म बेड तैयार कर लें। छोटे सीड्स एक साइड, उनसे बड़े उसके बगल में, इसी क्रम में मैं सीड्स के पैकेट रख दिया हूँ। इससे मुझे इनको ढकते टाइम आसानी होगी। सीड्स को सेपरेट करने के लिए मैंने बॉक्स पैकिंग में यूज होने वाले इस वेस्ट स्ट्रिप को यूज किया है।
कौन से सीड्स कहाँ लगा रखा हूँ ये लिख देता हूँ, जिससे आगे कभी कंफ्यूजन ना हो और नन्हे प्लांट्स को पहचान सकूँ, उनकी नीड के हिसाब से केयर कर सकूँ। मैं अपने टोटल सीड्स का 50% इन ट्रेज में स्प्रेड कर दूंगा। बचे हुए 50% सीड्स मैं सॉइल बेस्ड सीड स्टार्टिंग मिक्सचर में ग्रो करूंगा। आप बिगिनर हैं तो आप भी एक्सेस सीड्स बचा लें, जो सीड्स ना जर्मिनेट हो पाने के केस में सेकेंड अटेम्प्ट के लिए काम आएंगे। सीड्स जर्मिनेट नहीं होने का सबसे पहला कारण होता है बहुत पुरानी या खराब सीड क्वालिटी। दूसरा कारण होता है खराब या हार्ड सीड स्टार्टिंग मिक्सचर, या कह लें जमी हुई सख्त मिट्टी। तीसरा कारण होता है सोइंग सीड्स रॉन्गली, मतलब सीड्स की गलत गहराई में बुआई। वैसे सीड्स बोने का गोल्डन रूल होता है सीड उसकी मोटाई की दुगनी गहराई में बोना। चौथा कारण है गलत मौसम और तापमान। विंटर फ्लावर सीड्स के लिए यूजुअली आइडियल सॉइल टेम्परेचर 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है। नास्टेशियम के सीड को मैं हल्के हाथों से प्रेस करके सतह से दुगनी गहराई में बोऊंगा। इस ट्रे में बोए गए सभी सीड्स बहुत छोटे दाने के हैं, नास्टेशियम को छोड़कर, तो मैं इन पे एक बहुत पतली और यूनिफॉर्म लेयर सीड्स स्टार्टिंग मिक्सचर की छान के बिछा दूंगा। नमेशिया को अंधेरे की ज़रूरत है, सो उस पर थोड़ी ज़्यादा लेयरिंग कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह छान कर लेयर लगाने से सभी सीड समान रूप से ढक जाएंगे। सीड्स जर्मिनेट ना होने का पांचवा सबसे बड़ा कारण है ज़रूरत से कम या ज़्यादा पानी देना। ज़्यादा पानी देने से सीड्स गल जाते हैं या फिर फंगस लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हमेशा ऊपर की सतह सूखने पर ही पॉट के तल से इस प्रकार पानी दें। छोटे पॉट में सीड्स लगाने का ये एक और फ़ायदा है, पर क्योंकि मैंने बड़े ट्रे में एक साथ सीड्स लगाए हैं, इसलिए मैं पानी में फंजीसाइड मिलाकर बॉटल से स्प्रे करूँगा। कभी भी पानी देने का कोई भी ऐसा तरीका ना अपनाएं जिससे सीड्स या ऊपर की सतह पानी की धार में बह जाए। आप इस पानी में 1 स्पून एप्सम साल्ट भी मिला सकते हैं, इससे रूट डेवलपमेंट में सीडलिंग को हेल्प मिलता है। आप देख सकते हैं सीड्स कितना यूनिफॉर्मली फाइन सीड स्टार्टिंग मिक्सचर से ढक गया है और पानी ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। निमेशिया के सीड्स को डार्कनेस पसंद है, सो मैं उसे पेपर से कवर कर दूंगा। इस पूरे ट्रे को मैं एक पॉली बैग से 3 दिन के लिए कवर कर दूंगा। इससे ट्रे में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी एंड सीड्स स्टार्टिंग मिक्सचर ड्राई नहीं होगा, जिससे सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए ज़रूरी नमी मिलती रहेगी। लाइट रिक्वायर्ड सीड्स को ग्रो करने के लिए मैंने अमेज़ॉन से आया हुआ बॉक्स लिया है और इसमें ड्रेनेज होल्स बना लिया हूँ। डार्कनेस रिक्वायर्ड सीड्स के लिए इस बॉक्स को इस तरह कट किया हूँ कि इसकी टॉप सील कर सकूँ। इसमें भी ड्रेनेज होल्स बना लिया हूँ। पिछली बार की तरह ही सीड स्टार्टिंग मिक्सचर प्रिपेयर कर ले।
डार्कनेस रिक्वायर्ड वाले पॉट में मैं एक्स्ट्रा फंजीसाइड डाल दूंगा, क्योंकि अंधेरे में रहने के कारण नमी लंबे समय तक बनी रहेगी और फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पिछली बार की तरह ही पॉट्स को फिल एंड पार्टीशन करके सीड स्प्रिंकल कर दूंगा। लाइट रिक्वायर्ड वाले बॉक्स में सीड डालने के बाद सिर्फ नाम मात्र की सीड स्टार्टिंग मिक्सचर से कवर करूंगा, जबकि डार्कनेस रिक्वायर्ड सीड्स को मैं पूरी तरह ढक दूंगा। डार्कनेस रिक्वायर्ड सीड्स वाले बॉक्स को मैं ऊपर से टेप से सील कर दूंगा, जबकि लाइट रिक्वायर्ड सीड पॉट को मैं यूं ही ओपन छोड़ दूंगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो अब आपको 5 डेज में क्या क्या जर्मिनेट हो चुका है वो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉइल में सीड्स कैसे लगाएं ये भी दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। पौधे लगाएं, घर और अपने मन को सुंदर बनाएं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हैप्पी गार्डनिंग।